माया मरीना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, और उनका शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवार, बिन साबुन बिन पानी के, निर्मल कीन सुबाए कबीरा, निर्मल कीन सुबाए। करता था सो क्यों किया, अब करे पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए कबीरा, अम्ब कहाँ से खाए। करत करत अभ्यास के, जड़ीमती होती सुजान, रस आवत जात ते, सिल पे होते निशान कबीरा, सिल पे होते निशान। चलती चाकी देख के, दिया कबीरा रोय, दो साबुत के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय रे बंधु, साबुत बचा न कोय। गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। हम एक एक करके इनका वो करते हैं। जब मैं डांस करती हूँ आई फील जस्ट लाइक अ मीरा। मैं टोटली सुप्रीम गॉड के लिए सरेंडर फील करती हूँ। मैं मग्न हो जाती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझे देख रहा है, क्या सारी चीज़ें। जब मैं गाती हूँ तो मुझे, क्योंकि मैं वैसी सिंगर नहीं हूँ, मेरी तर्ज लय उतनी खास नहीं, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कहने में बिलीव करती हूँ जब भी मैं गाना गाती हूँ। तो उसके लिए मुझे कबीर जी बहुत पसंद है। तो मे बी शायद मेरी वॉइस उतनी सुरीली, उतनी तर्जपूर्ण नहीं है, लेकिन सार गर्वित बहुत है। जो मैं बोल रही हूँ उसमें सार बहुत है। चलिए उसको डिकोड करते हैं। पहला दोहा हमने कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कवि या कह गए दास कवि। अब यहाँ पे माया मरी, माया का मतलब है कि, फिर से मेरे साथ बोलिए, माया मरी ना मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा ना
कह गए दास कभी। तो जब हम कहते हैं कि माया मरी न मन में, माया का मतलब है जो प्रकृति संसार है, ये कभी मर नहीं सकता है ना। तो न माया मरी है और न मन मरा है कि मन कहता है अभी ये हो गया है, अब ये और करना है। तो न मन मरा है न माया मरी है, मर गए वो शरीर, यानी कई बार ये शरीर तो मर गया है। हमने कई बार बहुत चोले पहने हैं, शरीर के उतारे हैं, कभी इंसान का, कभी जानवरों का, कभी पेड़ों का, कभी पौधों का, जाने कितने शरीर बदले होंगे। तो माया नहीं मरी, मन नहीं मरा, लेकिन शरीर मर गया है। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कवि। तो आशा और तृष्णा नहीं मर रही, और यही वजह है कि वो मन जो है वो वहीं का वहीं, कहीं ना है, कहीं है। सो अब है क्या हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। सो दूसरे दोहे में मतलब कि कैसे आशा और तृष्णा को हम वो कर सकते हैं। तो दूसरे ही ये प्रॉब्लम है कि आशा और तृष्णा नहीं मर रही है, क्या करा जाए। तो दूसरे ही जो मैंने दोहा गाया था उसमें कबीर जी ने सॉल्यूशन दिया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो आशा तृष्णा को खत्म करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, इतना देना है मुझे साईं, इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अब साधु जानवर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनको हम जिनकी जिम्मेदारी हम पे है उनके भरण पोषण की, वो भूखा ना जाए। क्योंकि आप 1 लाख कमाओगे, आप 1 करोड़ की सोचोगे, 1 करोड़ कमाओगे 100 करोड़ की कमाओगे, तो एक अपर लिमिट सेट करना जरूरी है कि ताकि इतना आ गया मैं फुलफिल, मैं ये समझूंगी उसके ऊपर जो भी आ रहा है वो सब ब्लेसिंग्स है, वो सब आशीर्वाद है, वो सब बोनस है, वो मतलब कि सबके लिए है। और मतलब कि वो डोनेट करने के लिए एक तरीके से डोनेट करने का तरीका अलग होता है। जैसे मेरे पास विद्या या ज्ञान है तो मैं उसका डोनेशन करूँगी, मैं ज्ञान का दान करूँगी, मैं विद्या का दान करूँगी, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं होता, तो मैं विद्या का दान करने में बिलीव करूँगी ना, रादर देन कि मैं पैसे का करूँ। किसी को पैसे का दान करने में अच्छा लगता है, किसी को भोज्य पदार्थ मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो वो। तो देखिए एक में हमने प्रॉब्लम देखी, दूसरे में सॉल्यूशन, फिर तीसरे में हमने एक और बात देखी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल होए कभी। तो यहाँ पे क्या कहा कि जब ऐसी वाणी बोलो जिससे दूसरे शीतल हो, जब दूसरे शीतल होते हैं और दूसरों को हम प्रिय लगने वाली बातें बोलते हैं, कटु वर्ड शब्द नहीं बोलते हैं, तो मतलब कि और उनको शीतल करें आप हो शीतल हो, अपने आप बाय प्रोडक्ट हम शीतल हो जाते हैं, यानी नम हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। तो ये कहा गया है। फिर आगे ही कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं है, कोई लोग तो हम मीठा भी बोले तो कहते हैं मुँह पे राम राम पेट में कसाई के काम, यानी कि मुँह पे तो अच्छा बोलते हैं बाकी नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन बताया है कबीर जी ने, कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, विन साबुन बिन पान के निर्मल के सुबह, यानी कि निंदक को पास में रखिए, उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उससे नफरत मत कीजिए, उससे घृणा मत कीजिए, उसको पास रखिए, क्योंकि वो बिना साबुन बिन पानी के हमारा स्वभाव जो है जो निर्मल कर देता है। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है और उसमें किंचित मात्र भी सच्चाई है तो हमें बदलने का एक मौका मिलता है, और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो हमें इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें हंस की तरह बनना है, कि हमें मोती मोती चुन लेना है, मतलब दूध पी लेना है, पानी छोड़ देना है, ऐसा कुछ। फिर आगे ही कि करता था सो क्यों किया, अब करे पछताए, वो ये पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो कई आपके पुराने काम हैं जिनका फल आज आपको मिल रहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि ये मत सोचो कि मतलब कि अगर आपने बोया आम का पेड़ नहीं है तो आप आम के फल नहीं खा सकते, आपको बबूल के ही वो खाने पड़ेंगे। तो आपने जो पहले किया है उसको अभी आप फल के रूप में ले रहे हैं। तो आप ये मत कल्पना करो कि मैं
बुरे कर्म करूँगा और अच्छा फल मिलेगा, नहीं है संभव। लेकिन यही सॉल्यूशन भी दे देते हैं कि चलिए पहले जो था सो था, अंगले ही दोहे में जब मैंने कहा करत करत अभ्यास के जन्म, जो किया वो था, लेकिन अब करो ऐसा अभ्यास, ऐसे फल हो कि अच्छे हों। तो करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो करते चलो अभ्यास, करते चलो अभ्यास, जड़ी मत हो तो सुजान। जड़ी मत, जो जड़ बुद्धि के लोग हैं वो भी विद्वान हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि रसरी है, रस वो जो सिल होती है जिससे पानी भरा जाता है, पाठ कहते हैं गाँव में, तो उस पर निशान आने लगते हैं, गडरे से पड़ जाते हैं। तो जब सिल पे निशान हो सकता है तो हम पे भी हो सकता है, करत करत अभ्यास। फिर आगे ही कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा को, मतलब कि कई दफ़ा क्या होता है कि दो पाटन के बीच में मतलब कि साबुत पिस जाता है जिसकी कोई गलती नहीं होती। तो समटाइम्स हम देखेंगे किसी की कोई गलती नहीं थी बट बाय डिफ़ॉल्ट हो, जिसके जैसे जिसके पेरेंट्स ने सही शिक्षा नहीं दी, टीचर्स ने, तो उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग हो रही थी उसकी कोई गलती नहीं, बट मतलब ये उदाहरण है एक, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं अपने आसपास में। फिर आगे एक दोहा जिसमें कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद। सबको ये लगता है कि गुरु खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं, और जब इंसान ने पूछा कि गुरु को प्रणाम किया जाए या गोविंद को, तो गोविंद गुरु ने बता दिया कि ये गोविंद ने इनके पैर छू, तो बलिहारी की तरफ तो वो झुक ही गए हैं ना पहले। तो इसका हमने प्रिडिक्शन ये लगाया है लोगों ने कि ये कहा गया है कि गुरु ने गोविंद को बता दिया, गोविंद को तो बता दिया, लेकिन जैसे ही गोविंद को बताया तो बलिहारी मतलब वो गुरु की तरफ कि हाँ धन्यवाद आपका, तो झुक तो पहले वो उधर गए हैं गुरु की तरफ। सो बलिहारी गुरु आपको गोविंद ही होता है ना। तो गोविंद है या गोबर है, ये कौन बता सकता है, ये गुरु ही बता सकता है ना। सो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का जो महत्व है, कल था आज है और कल होगा, क्योंकि आपको कोई तो चाहिए होगा जो आपको बताएगा कि कहाँ क्या करना है। जैसे मेरे आध्यात्मिक गुरु ओशो हैं, मैंने जब कबीर को खुद से पढ़ा तो मैं बहुत सतही ज्ञान पे थी, और जितनी चाहे मैंने पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़ी तब भी मेरा कोई नॉलेज नहीं था। जब ओशो ने कबीर के बारे में पढ़ाया, ऐसे परखच्चे उड़ते हैं ना वैसा कुछ अंदर ही अंदर, मतलब जितना कहा जाए आध्यात्मिक हर एक फील्ड में एक गुरु होता है आपका। और जैसे बोलने की मेरी जो स्किल है, जो आर्ट है, वो बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड है। जब मैं आध्यात्मिक रूप से बोलती हूँ, आध्यात्मिक मुद्दों पे बोलती हूँ, तो उसमें ओशो का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा, क्योंकि मैं उनको सुन रही हूँ, उनको पढ़ रही हूँ, तो मेरे ऊपर उनका इफेक्ट ज़्यादा दिखना ही। सो यस, आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही कबीर वाणी से, कबीरदास की जो अमृत वाणी है उसके कुछ प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं। उतना बड़ा, उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कहते हैं ना कि कागज मसी छुआ नहीं, मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। सो ना तो मैंने उतने ज़्यादा पोथी पुराण पढ़े, बट हाँ प्रेम जो है वो मेरे लिए, सबके लिए है, मेरे हृदय में प्रेम, पशु पक्षियों जानवर सबके लिए। सो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सो ढाई आखर प्रेम का मैंने पढ़ लिया। प्रेम का मतलब सिर्फ लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं होता है। तो अगर मैं प्रेम मैं कह रही हूँ कि ढाई आखर प्रेम का मैंने पढ़ लिया है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि लड़का लड़की वाला प्रेम। जब आपका प्रेम इतना सामग्र हो जाए कि आप कण कण से प्रेम करने लगे, कण कण में बहने लगे, प्रेम में हो जाए, तो फिर एक व्यक्ति वस्तु तक आपका प्रेम सीमित नहीं रहता है। आप प्रेम मग्न होते हो, आप प्रेममय होते हो, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति आपका प्रेम होता है। हाँ, वो जो सांसारिक प्यार है वो आपको किसी एक व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट लव है, यानी कि जो वैसा प्रेम है, वो हर एक कण से, हर एक जीव जंतु से आपको होना